प्यारे विद्यार्थियों, दिशा जी के पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान भूगोल के अंदर एक टॉपिक लेंगे, भौतिक प्रदेश, और इससे विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार। तो राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भौतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान को सामान्य तौर पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को वीसी मिश्र ने कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है? 2, 4, 5 या 7। तो वीसी मिश्र ने इसे 7 भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा है। कितने भौतिक प्रदेश के अंदर? तो 7 भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा गया। भूगोलवेत्ता क्या नाम है? वीसी मिश्र ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश में बांटा, लेकिन सामान्य तौर पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था, अरावली का निर्माण सबसे प्रारंभ में हुआ था, और अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन युग के अंदर हुआ था। और अरावली प्रादीपीय पठार का हिस्सा माना जाती है, और ये गोंडवाना लैंड का भाग मानी जाती है। और जब अरावली का निर्माण हुआ था, उस समय अरावली को नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? झालावाड़ से आप बीकानेर की ओर जाते हैं तो पहले आपके आएगा हाड़ौती का पठार, उसके बाद में बनास बेसिन, उसके बाद में मध्य अरावली, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल, और उसके बाद में शुष्क मरुस्थल होते हुए बीकानेर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही क्रम हुआ 4 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यानी कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश किन किन भारतीय भौतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? तो आपका आंसर होगा उत्तर वृत्त मैदान और प्रादीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। अब उत्तर वृत्त मैदान के अंदर राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश हैं, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो उत्तर वृत्त मैदानी प्रदेश के हिस्से माने जाते हैं। और प्रादीपीय पठार के 2 हिस्से माने जाते हैं, एक मुख्यतः हाड़ौती का पठार और एक अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि प्रादीपीय पठार का हिस्सा माने जाते हैं। और बात करें कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश बांटा गया, इनमें से जो 33 सागर के अवशेष के रूप में माने जाते हैं वह उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है वह 33 सागर का अवशेष माना जाता है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी 33 सागर का अवशेष माना जाता है। लेकिन अरावली व हाड़ौती का पठार जो है वह मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। एक और प्राकृतिक भाग दिए हुए, दूसरी ओर औसत वर्षा दी हुई है। पहला है कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में कौन सी सेंटीमीटर से कौन सी सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो वर्षा होती है वह 12 से 25 सेमी के मध्य होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो वर्षा होती है वह मुख्य रूप से 40 से 80 सेमी वर्षा के मध्य होती है, और मध्यवर्ती पठारी प्रदेश जो 20 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र औसत 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हुआ 4 नंबर का। इसका सही आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग
अपने धरातलीय लक्षणों से सही सम्मिलित हैं। पहला कथन है कि भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके अंदर किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? आर्कियन विद्यन क्रम के सेल समूह पाए जाते हैं। धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। जी हाँ, ये कथन, पहला कथन सही है, क्योंकि जो भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार जिसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था, और इसमें सेल समूह की बात करें तो आर्कियन विद्यन क्रम की है, और इसमें जो धरातलीय लक्षण की बात करें ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, और ये प्रादीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि भौतिक विभाजन पश्चिमी बालू का मैदान, इसमें सेल समूह राइलो क्रिटेशियस क्रम का है। जी हाँ, ये भी सेल समूह पाया जाता है। धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष के रूप में माना जाता है। अगर पश्चिमी थार के मरुस्थल की बात करें तो इसमें जो बालू का स्तूप है और इसके अंदर जो सेल समूह पाए जाते हैं राइलो क्रिटेशियस क्रम की सेल समूह पाई जाती है, और इसके यहाँ पर जो धरातलीय लक्षण है 33 सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। और राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, और ये 33 सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। और इसका निर्माण प्लेस्टोसिन के उत्तर युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो प्लेस्टोसिन के प्रारंभिक युग के अंदर निर्माण हुआ। तो ये पूर्वी मैदानी के बाद में जो मरुस्थल का निर्माण हुआ था इसे बोलते हैं प्लेस्टोसिन के उत्तर युग के अंदर इसका निर्माण हुआ, जो कि 33 सागर का अवशेष के रूप में माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि भौतिक विभाग अरावली, तो सेल समूह अरावली दिल्ली क्रम की पाई जाती है। जी हाँ, अरावली के अंदर जो सेल समूह होता है वह अरावली दिल्ली क्रम की पाई जाती है। इसमें जो धरातलीय लक्षण है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, जो अरावली का जब निर्माण हुआ था उस समय ये नवीन वलित पर्वत थी, वर्तमान में यह अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ये भी कथन सही हुआ। चौथा कथन है कि भौतिक विभाग जो उत्तरी पूर्वी मैदान है इसके अंदर सेल समूह पाया जाता है दक्कन लावा विद्यन क्रम। धरातलीय लक्षण सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है। जी नहीं, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये सिंधु नदी निर्मित मैदान नहीं है, ये गंगा व यमुना नदी के मैदानी भाग माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी निर्मित मैदान भाग नहीं है, ये गंगा यमुना नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा जो पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब इसका कथन 1 सही था, 2 सही था, 3 सही था। इसका आंसर हुआ 3 नंबर का, क्योंकि 4 नंबर गलत है। तो क्यों है? क्योंकि सिंधु नदी के स्थान पर गंगा यमुना नदी के निर्मित मैदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इनको व्यवस्थित करना है। विद्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, माई का मैदान। लूणी बेसिन विद्यन श्रेणी, शेखावटी प्रदेश, माई का मैदान। शेखावटी प्रदेश, विद्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, माई का मैदान। तो इसका आंसर होगा, पहले आएगा इसका आंसर, एक नीचे ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर का। पहला शेखावटी प्रदेश आएगा, उसके बाद में विद्यन क्रम आएगा, उसके बाद में लूणी बेसिन आएगा, उसके बाद में माई का मैदान आएगा। तो इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, हाड़ौती का पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। जी नहीं, ये कथन सही नहीं है। दूसरा है कि पश्चिमी रेतीली मैदान 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जी हाँ, जब पश्चिमी मरुस्थल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 41.50% और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है 58.50%। 58.50% भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये भी कथन सही है। अगला है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भारत के उत्तर वृत्त मैदान और प्रादीपीय पठार का हिस्सा है। जी हाँ, भारत के 2
भौतिक प्रदेश का राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हिस्से हैं और उत्तर वृत्त मैदान में एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का और एक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल है वो उत्तर वृत्त मैदान का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्से के अंदर बात करें तो एक अरावली प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। चौथा कथन है कि अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। जी हाँ, अरावली वर्तमान के अंदर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। जब इसका निर्माण हुआ था उसे नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है, यहाँ भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऑप्शन नंबर का 3। अगला क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती? इसका मतलब महान सीमा भ्रंश जो अरावली व हाड़ौती का पठार या विंध्य कगार क्षेत्र को अलग करती है और जिसे महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्यतः उत्तरी चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर इन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो इसका मतलब भीलवाड़ा जिले से ये नहीं गुजरती हैं। तो कौन कौन से जिलों से? नीचे से चित्तौड़ यानी उत्तरी चित्तौड़, उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और धौलपुर होती हुई ये महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फोल्ड गुजरती हैं, जो राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश को विभाजन के रूप में कार्य करते हैं, एक अरावली और एक विंध्य कंगार क्षेत्र को अलग करने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। जी हाँ, पहला कथन सही है। जो पश्चिमी रेतीले मैदान 61.11% है क्षेत्रफल के अंदर। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान का जो मरुस्थल है वो फैला हुआ है और उसके अंदर 2 भाग करते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और अर्ध शुष्क जो कि 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अंदर पश्चिमी मरुस्थल जो मुख्यतः यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है। कितनी? 40%। अगला क्वेश्चन है दूसरा ऑप्शन, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। जी नहीं, 9.3% पर अरावली का विस्तार है, न कि 9.60। इसका मतलब दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है कि राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदानी का विस्तार है। जी हाँ, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह राजस्थान के 23.3% है। और चौथा ऑप्शन है, इसका मतलब तीसरा कथन सही है। चौथा है कि राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। जी नहीं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार 6.49% माना जाता है। इसका मतलब कौन से कथन सही हुए? तो इसके कथन सही हुए 1 नंबर व 3 नंबर, ऑप्शन नंबर का 2।